नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। आज हम बात करेंगे जो रीट लेवल 1 है, ठीक है। रीट लेवल 1 के लिए जो मेंस का या थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें आपको कौन कौन सी बुक्स है जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, ठीक है। कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो, पहला है भूगोल। पहला है इसमें राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान राजस्थानी भाषा कितने नंबर की है? 100 नंबर की है। भूगोल के लिए आपको कौन सी बुक लानी है, कौन सी बुक बेस्ट है जो आपके लिए एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आए और आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई मैंने जो पढ़ा उसमें क्वेश्चन नहीं आए। और सबसे बड़ी पहली मेन चीज़ तो है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो उस एग्ज़ाम का आपको सिलेबस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से तो शायद ही आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो, ठीक है। तो अब है राजस्थान जीके के लिए आप क्या है, जैसे मैं कुछ गाइड बताऊंगा आपको। देखो, एक तो पैनोरमा आती है, पैनोरमा, ठीक है। दूसरी है सिखवाल पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान जीके की, ठीक है, वो ला सकते हो आप। या फिर जो लक्ष्य की गाइड आती है, ठीक है, वो भी आप ला सकते हो। ये तीनों काफ़ी अच्छी हैं। और अगर आप और चाहते हो जैसे किसी टीचर की गाइड, जैसे मान लो जैसे जीडी गौरव ज्ञान धारा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, गौरव घोणेराव सर, उनकी भी आप ला सकते हो, उनकी बुक बेस्ट है, ठीक है। कोई सी बुक लाओ, लेकिन आप उस एक ही बुक को क्या बार बार रिवीजन करो, बार बार उस बुक को पढ़ोगे आप तो आपके कंसेप्ट क्लियर होगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी बुक ले आ रहे हो, एक बुक पढ़ ली फिर दूसरी बुक ला रहे हो, तो क्या है, देखो बुकों में थोड़ा बहुत कुछ माइनर डिफरेंट होता है। आप जैसे कोई एक बुक लिया है फिर आप दूसरी बुक को पढ़ते हो तो आप क्या कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाओगे। तो एक ही बुक को पढ़ो, बार बार पढ़ो एक ही बुक को, ठीक है। साथ में जैसे इतिहास में संस्कृति है, आपको क्या करना है, इसमें 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो NCERT की बुक आती है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की, उसको आपको पढ़नी है। और कोई एक गाइड लिया ना आप, जैसे लक्ष्य की मैंने बता दिया आपको, पैनोरमा सिखवाल की, उसमें से पढ़ लेना आप, ठीक है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की आपको क्या है, जो राजस्थान अध्ययन है, राजस्थान अध्ययन की बुक आती है, सामाजिक अध्ययन, ठीक है, उनमें से आपको क्या है पढ़ना है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी, ठीक है। और साथ में राजस्थानी भाषा, वो तो वही राजस्थानी भाषा, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये भी आपको जो मैंने आपको बताई उसी गाइड में से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अब शैक्षिक परिदृश्य NEP और जो निःशुल्क करने वाले बाल शिक्षा अधिकारी, करंट अफेयर्स वगैरह, ये भी चीज़ें आप जैसे मान लो कोई आप जैसे मान लो जो इसमें साइकोलॉजी है आपकी, जैसे साइकोलॉजी बुक लाते हो तो शायद उसके साथ ही इसमें चीज़ें दी जाती हैं, राष्ट्रीय कल्याणकारी योजनाएं, RTE, राजस्थान का RTE है, ठीक है, वो सभी आपको जैसे अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है, ठीक है, उसमें आपको साइकोलॉजी के साथ ये चीज़ें भी मिलेंगी आपको। अवनी पब्लिकेशन धीर सिंह दावे सर की ला सकते हो, वंदना जादन की ला सकते हो आप बुक, या RK वैष्णव की, तीनों अच्छी बुक है। इनमें से कोई सी बुक आप एक बुक लाओ, उसको बार बार पढ़ो आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो है सब्जेक्ट विद्यालय विषय की। विद्यालय विषय की आप हिंदी के लिए आप 9 से 12 की व्याकरण आती है, राजस्थान बोर्ड की, वो ले सकते हो, सबसे बेस्ट है। इंग्लिश के लिए आप जैसे लूसेंट वगैरह, ठीक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लूसेंट बुक है या कोई अच्छी सी बुक ला के आप कर सकते हो। गणित के लिए आपने जैसे मान लो रीट पात्रता का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने गणित अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो उसी को आप दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान में आप क्या है, 6ठी से 10वीं तक की विज्ञान है, ठीक है, जो राजस्थान बोर्ड में चलती है NCERT की, उनको पढ़ लेना, उन्हीं में से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सामाजिक अध्ययन में इसमें आपको 6ठी से
10वीं तक की बुक पढ़नी है, ठीक है। आपके इनके द्वारा जो भी ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब शिक्षण विधियों के लिए आपने रीड जो क्या नाम है उसमें पढ़ रखी होंगी, पात्रता एग्ज़ाम में आपने शिक्षण विधियाँ पढ़ी होंगी। तो सबसे बेस्ट है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की बुक आती है। आप वो लिए ना शिक्षण विधियों के लिए सबसे बेस्ट बुक है, और कोई कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही कहूँगा, जो भी आप पढ़ते हो उसको बार बार रिवीजन करो, एक ही बुक को बार बार बुक चेंज ना करो। ये नहीं कि आज ये बुक पढ़ ली वो दूसरी नहीं बुक लिया है, किसी और के पास जाके दूसरी बुक फिर दूसरी बुक उठा लाए, नहीं ऐसा नहीं करना। जो भी बुक लाए हो आप उस पर विश्वास करो और उसी को बार बार पढ़ो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।